Jai Hind to all the SRPNs. Dear students, this is Shashank. Welcome to the online classes of SRPS once again. Since our chapter 3rd is done, and today I'm gonna tell you the solutions of let's recall. So let's take a look very carefully. Here, first question is, which ruler first established his or her capital at Delhi? Here the answer is Angapala or Tomara Rajputs first established his or her capital at दिल्ली। मतलब कौन सी ऐसी पहली रूलर है और राजा है जो दिल्ली में अपना कैपिटल बनाया था? सही आंसर होगा अंगपाला ऑफ टोमरा राजपूत्स। सेकंड, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स? जब दिल्ली सुल्तान ने राज कर रहा था तब एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज कैसा था और कैसे उन्होंने बात करता था? Here the right answer would be Persian was the language of administration under the Delhi Sultans. Persian was the language. Persian भाषा में उन्होंने बात करता था। Next, in whose reign did the Sultanate reach its furthest extent? किसके राज्यकाल में सुल्तानेट सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन किया था? बहुत कितना दूर तक सुल्तानेट एक्सटेंड हुआ था? Here the answer is Sultanate reached its furthest extent in reign of Muhammad Tughlaq. So the right answer would be Muhammad Tughlaq की रेन में, उनकी राज्यकाल में सुल्तानेट सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया था। नेक्स्ट, फ्रॉम व्हिच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? कौन सी देश से इब्न बतूता इंडिया में ट्रैवल करने आए थे? सो द राइट आंसर वुड बी इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को। मोरक्को से उन्होंने इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आए थे। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन 5। अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स to keep the interest of the peasantry in mind? So सर्कल ऑफ जस्टिस के अनुसार क्यों इतना मिलिट्री कमांडर्स को पेजेंटरी इन माइंड के बारे में तो द क्वेश्चन वाज मिलिट्री कमांडर को क्यों पेजेंटरी और खेती बनाने के काम में इंटरेस्ट और लगन रखना चाहिए था? ये आपको इलेबोरेट करना होगा। लेट मी टेल यू, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पेजेंटरी इन माइंड। रखना चाहिए था इंटरेस्ट पेजेंटरी के ऊपर और खेती बनाने के ऊपर रखना चाहिए था, क्योंकि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एक राजा सोल्जर के बिना अधूरा है, एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और सैलरी के बिना सोल्जर भी नहीं काम करेगा। सो सैलरीज ऑफ द सोल्जर्स केम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलरी आता है वो जो किसानों को किसान से दिया हुआ रेवेन्यू से वो सैलरी दिया जाता था। बट द पेजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्परस एंड हैप्पी। लेकिन किसान लोगों ने तभी अपना रेवेन्यू पे करता था जब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फसल बनाया हुआ है और उन लोगों ने सुखी है। तो इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी था मिलिट्री कमांडर्स को कि खेती कैसे बन रहा है और उन लोगों ने सही से अपना रेवेन्यू जमा कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सुल्तानेट? इस बारे में आपको जानना पड़ेगा कि एक्सटर्नल मतलब बाहर के बारे में बात कर रहा है और इंटरनल मतलब अंदर के बारे में बात कर रहा है। सो इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सुल्तानेट इंक्लूड hinterlands of the garrison towns,
तो यहाँ पे जो इंटरनल फ्रंटियर्स और किंगडम्स के बारे में बात करें, जो हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स एंड गैंजेस गंगा यमुना डोब के ऊपर आधारित है। सो इंटरनल फ्रंटियर्स जो है वो गैरिसन टाउन्स एंड गंगा एंड यमुना डोब के ऊपर आधारित है। एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स मतलब ऑफ द सुल्तानेट इंक्लूड अनकंकर्ड एरियाज ऑफ सदर्न इंडिया व्हिच वाज अवे फ्रॉम दिल्ली। और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स मतलब बाहर जहाँ पे सुल्तानेट और सुल्तान अपना राज्य जीत नहीं पाया था, जो कि सदर्न इंडिया में उन्होंने, जो बहुत दूर था दिल्ली से, उन्होंने जा नहीं पाया, उसे वहाँ पे भी जो सुल्तान था वो जीत हासिल नहीं कर पाया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मख्तिस परफॉर्म देयर ड्यूटीज। कौन सी ऐसी स्टेप था जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ेगा जहाँ पे मख्तिस अपना ड्यूटीज निभा रहा है। वाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान। आपको क्या लगता है जी उन्होंने ऐसे सुल्तानत को ऑर्डर क्यों मानता था। सो लेट मी एक्सप्लेन इट। स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मख्तिस परफॉर्म द ड्यूटीज। कौन सी स्टेप से पता चलता है कि मख्तिस ने अपना ड्यूटी निभा रहा है। फर्स्ट, द ड्यूटी ऑफ मख्तिस वॉज टू लीड मिलिटरी कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। सो मख्तिस जो मिलिटरी कैंपेन So the first point is the duty of the मख्तिस was lead military campaigns। मिलिट्री कैंपेन चलाना मख्तिस का एक ड्यूटी था। उसके साथ साथ मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास के ऊपर अपना लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। सेकंड, देयर ऑफिस वाज मेड नॉट इनहेरिटेबल। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है बोल रहे कि देयर ऑफिस वाज मेड नॉट इनहेरिटेबल, मतलब कि ऑफिस बनाना एक दाय और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। थर्ड, दे वर असाइंड इक्टर्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। सो अब जगह छोड़ने से पहले उन लोगों को इक्टर्स के लिए असाइन करना पड़ता था छोटी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। Fourth, accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected। कितना अमाउंट जमा हुआ है उसके ऊपर वो हिसाब रखने के लिए अकाउंटेंट और हिसाब रक्षक नियोजित किया जाता था। केयर वॉज टेकन दैट मख्ती कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही kept the required number of soldiers। मख्ती कितना प्रिस्क्राइब टैक्सेस कलेक्ट किया है कि नहीं उसके ऊपर केयर किया जाता था। स्टेट द्वारा वो केयर किया जाता था और उसको ध्यान रखा जाता था। एंड ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ सोल्जर्स। दैट आपको पहले पता है कि ये जो टैक्सेस के ऊपर ही सोल्जर को तनख्वाह दिया जाता था और महीना में तनख्वाह दिया जाता था और सैलरी दिया जाता था। तो वो सैलरी जब तभी मिलेगा जब टैक्सेस अच्छे से प्रिस्क्राइब टैक्सेस कलेक्शन होगा। सो ताकि उन लोगों को जो सोल्जर का नंबर बना रख सकता है। और दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स दैट ऑफ सुल्तान्स एज दे आर मेंटेनिंग देयर ओन आर्मीज एंड कलेक्टिंग रेवेन्यूज व्हिच मे प्रोवोक देम टू रिबेल अगेंस्ट द किंगडम। और आर्मी का जो और सोल्जर्स को जो काम था अपना किंगडम को बनाए रखने के लिए, अपना किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए। एंड ऑल्सो द हर्श कंडीशन ऑफ द सर्विस कैन बी रीजन फॉर डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान। और जो बुरी, जैसे कि रेविलियन हो रहा है और कोई विद्रोह हो रहा है, उसके ऊपर भी काबू बनाए रखने के लिए सोल्जर की ज़रूरत होता था। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 7 एंड हियर वी गो the next question, what was the impact of the Mongol invasion on दिल्ली सुल्तानत। दिल्ली सुल्तानत के ऊपर मोगल इन्वेशन के ऊपर
कितना इम्पैक्ट, प्रभाव कितना था। इम्पैक्ट ऑफ द मुगल इन्वेशन, द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। बहुत बार मुगल इन्वेशन के लिए दिल्ली सुल्तानेट का जो आर्मी बहुत बड़ा बनाया गया था, एक raised a large standing army. Alauddin constructed a new garrison town named Siri for his soldiers, while Muhammad Tughlaq emptied residents and the soldiers garrisoned there. अलाउद्दीन खिलजी ने एक शहर बनाया था जिसका नाम था सिरी, एक गैरिसन टाउन था वो, अपने सिर्फ सोल्जर को रखने के लिए, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, बल्कि उन्होंने सारे जो रेसिडेंट था वो खाली करके सोल्जर को वहाँ पे मौजूद किया था। जहाँ पे लोग रहता था वहीं जगह को खाली करके सोल्जर को वहाँ पे रखा गया था। एंड द थर्ड पॉइंट, टू फीड द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स और टैक्सेस और इम्पोज्ड ऑन प्रेजेंट्स। और इतना सारे सेना बनाए रखने के लिए, उन लोगों का सैलरी देने के लिए, जो खेती बनाने वालों किसान लोगों के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था। एंड दे स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स इन कैश रादर देन इक्टास। इक्टास आपको पता है कि एक ज़मीन के बराबर जो सैलरी के बराबर ज़मीन दिया जाता था, इसे इक्टास कहते हैं। और तब जब अलाउद्दीन खिलजी जब शासन करते थे तब इक्टास के बदले में उस लोगों को कैश में सैलरी दिया जाता था। तो दिस मेजर्स पोस्ट अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। और इतने सारे जो मेजर्स, इतने सारे जो रूल्स और रेगुलेशन इस सारे बनाए रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हो गया था। एक बहुत बड़ा एक चैलेंज के रूप से आगे आया था और सामने आया था। नाउ लेट्स डिस्कस, डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन? आपको क्या लगता है कि जो लेखक है वो तारीख के बारे में सही इन्फॉर्मेशन, जीवन के बारे में साधारण मैन एंड वुमेन के ऊपर जीवन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं, दे सकता था कि नहीं? यहाँ पे मुझे जो लगता है जी कि सही उन्होंने किया था कि नहीं, सही इन्फॉर्मेशन कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। आई डोंट थिंक द ऑथर्स ऑफ तारीख वुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन बिकॉज सही इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाएगा, क्योंकि राइटिंग वॉज फॉर प्रेजिंग सुल्तान एंड टू गेट रिवॉर्ड। सो रिवॉर्ड पाने के लिए, सुल्तान को खुश करने के लिए उन लोगों ने लिखता था। एंड दे हैड नथिंग टू डू विद द कॉमन फोक्स। और आम आदमी के बारे में उन लोगों ने कभी नहीं सोचा ही नहीं और उसके ऊपर लिखा भी नहीं। ऑल्सो दे आर द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने और ऐसे लेखक कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता था, शासन का कार्यभार संभालता था। एंड लिव्ड इन द टाउन्स एंड वर मोस्टली अनअवेयर ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। ज़्यादातर शहर में रहता था और जो कॉमन पीपल है उसके लाइफ के बारे में अनजान रहता था। नाउ नेक्स्ट, राजिया सुल्तान was unique in history of the Delhi Sultanate. Do you think the women leaders are accepted more readily today? तो दिल्ली सुल्तान में इल्तुतमिश का जो कन्ना दटर था, राजिया सुल्तान को एम्पेरर बनाया गया था। आपको क्या लगता है कि वुमेन लीडर्स इतना जल्दी सब सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था? नहीं, क्योंकि राजिया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सुल्तान बिकॉज शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द रूलर ऑफ द सुल्तानेट। राजिया सुल्तान ऐसे एक वुमेन था, ऐसे एक महिला था जो पहली बार दिल्ली सुल्तानेट में एक वुमेन के रूप से आया था। एंड शी वाज द मोर एबल टू क्वालिफाइड दैट हर ब्रदर्स, अपने भाई से भी वो ज़्यादा क्वालिफाइड थे, इसलिए उनको एम्परर बनाया गया था। येस, आई थिंक द वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे बिकॉज द डेमोक्रेसी मतलब जो गणतंत्र के ऊपर आधारित अभी जो फिलहाल जो कंडीशन है उसके ऊपर महिला लीडर को हमेशा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति महिला रह चुके हैं, जो प्रधानमंत्री वो भी महिला रह चुके हैं, इंदिरा गांधी। ठीक है, नाउ मैनी वुमेन इन दिस पीरियड प्रूव दैट वुमेन टू कैन बी एट द टॉप ऑफ द लीडर्स। एंड मोर ओवर, आपको पता है प्रतिभा पाटिल जो एक्स प्रेसिडेंट बन चुकी थी, और पीपल वाइडली सपोर्टेड द वुमेन एज द लीडर।
और बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया था, इसलिए उन्होंने लीडर बने थी। एंड लास्ट क्वेश्चन, वाई आर द दिल्ली सुल्तान इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? डज डिफोरेस्टेशन ओकर फॉर द सेम रीजन टुडे? तो दिल्ली सुल्तान क्यों वन की पेड़ काटने क्यों लग गए थे, और डिफोरेस्टेशन के करने के वजह से आज कोई कारण है इसके ऊपर आपको ये विचार करना पड़ेगा। एंड द आंसर इज दिल्ली सुल्तान इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू गिव लैंड एंड प्रेजेंट्स एंड कैरी आउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसका मतलब है वन के पेड़ और जंगल के पेड़ इसलिए काटा गया था कि ताकि पिजन को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिले और दे कैरिड आउट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब उन्होंने खेती बना सके। ऑल्सो न्यू फोर्ट्रेस एंड टाउन्स आर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स टू प्रोमोट रीजनल ट्रेड। सो वाणिज्य को बनाए रखने के लिए, एक रूट बनाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी रास्ता की ज़रूरत था। इसके लिए भी नया शहर, नया दुर्ग गढ़ बनाने के लिए जगह की ज़रूरत थी। उन्होंने पेड़ काट के वो जगह बना लिया था। दे ऑल्सो क्लियर्ड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर फ्रंटियर्स एंड क्विक मूवमेंट ऑफ देयर आर्मी। और उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि अपने सोल्जर को सेव करने के लिए, हाइड करने के लिए और क्विक मूवमेंट, बहुत जल्दी मूवमेंट करने, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए भी बोन का इस्तेमाल और फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया था। इन टुडेज वर्ल्ड डिफोरेस्टेशन ऑकर्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स। और अभी जो फिलहाल डिफोरेस्टेशन और पेड़ क्यों काटा जाता है जंगल का, क्योंकि रोड बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, घर, हाउस, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। सो वी कैन से द डिफोरेस्टेशन ऑकर फॉर द सेम रीजन्स टुडे, ओनली द पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूज हैज़ बीन चेंज्ड। सिर्फ कुछ नज़ारा बदले हैं, लेकिन जो कारण था अभी भी सेम है। So that's all for today. I hope you will enjoy it, and in the next video, ready for the mock test. Till then, stay safe, stay indoors, and keep learning. Thank you very much.